श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व माँ गंगा की उपासना करने का है, उतना ही पुण्यकारी उनकी कथा का पाठ करने का भी है। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। तो चलिए माँ गंगा से जुड़ी इस पावन कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशुमन नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र का जन्म हुआ। एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुँचे तो ध्यान में मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से भस्म हो गए। इसके पश्चात केशिनी के पुत्र अंशुमन ने पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से यह भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सागर की मृत्यु के बाद अंशुमन ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या की, परंतु वे इस तपस्या में नाकाम रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी इस गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और गंगा को पृथ्वी पर ले जाने की वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी। वो यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर संभालेगा कौन। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भूलोक में केवल मात्र भगवान भोलेनाथ के ही अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिवजी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव बहुत तीव्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि जह का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद महर्षि से गंगा को मुक्त करने के लिए भागीरथ जी ने बहुत प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर ले जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में आकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। इसी कारण उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वहीं ऋषि जह के उदर से निकलने के कारण गंगा को माँ जानवी भी कहा जाता है। भक्तों, ये भी गंगा दशहरा की पूजा विधि व अनुष्ठान के बारे में जानकारी है। हमारी कामना है कि माँ गंगा आपकी उपासना से प्रसन्न हो और आपके सभी पापों का नाश हो।